हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एरिया में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर ऑप्टिक्स का पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूं। पार्ट 1 आप लोग देखे होंगे और आशा करते होंगे कि वहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, जिसमें हम बताए थे कि लाइट क्या है और लाइट के बारे में ये बताया गया था आपको कि लाइट के संदर्भ में बहुत सारे वैज्ञानिकों का अपना अपनी मान्यता दी गई है, अपने अपने मान्य दिया है। और आज हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले कि ऑप्टिक्स में जो है वो पिछले बिंदु पे हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। आज हम लोग को ऑप्टिक्स में पार्ट 2, यहाँ पे देखिए पार्ट 2 और इस ऑप्टिक्स यानी लाइट में उसमें पढ़ना है हमको समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का मुख्य अभिलक्षण। क्या क्या उसके अभिलक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो समतल दर्पण का जो बनाए गए प्रतिबिंब होता है उसका अभिलक्षण पहला है काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक आभासी, दूसरा सीधा, तीसरा वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, चौथा है वस्तु एवं प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी बराबर होता है, और पांचवा है पार्श्व उल्टा यानी लेटरल इन्वर्टेड। और यहाँ पे हम आपसे कहेंगे कि वीडियो जिस समय स्टार्ट हुआ था उसी समय आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो पार्श्व उल्टा या लेटरली इन्वर्टेड होता क्या है, तो देखिए जब यहाँ पे हम किसी दर्पण में अगर मान ले जाए रेड का प्रतिबिंब उसमें ऐसे करके दिखाएंगे तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। वो सीधा तो बनेगा, देखिए सीधा है बना हुआ, उल्टा का मतलब आर अगर ऐसे लिखा था तब उल्टा था, लेकिन ये कह रहा है कि आभासी, काल्पनिक या आभासी और सीधा वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार बराबर, दोनों का देखिए साइज जो है बराबर है। उसके बाद वस्तु एवं प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी बराबर, दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, और पार्श्व उल्टा आप लोग देख रहे हैं। अब अगला बिंदु पे चर्चा करते हैं कि समतल दर्पण से संबंधित प्रमुख जानकारियाँ, क्या क्या जानकारी है समतल दर्पण से संबंधित उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें बताया गया है पहला कि एक व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई, यहाँ पे गलत लिखा गया है, पूरी लंबाई देखने के लिए होगा, पूरी लंबाई देखने के लिए एक व्यक्ति को पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई का आधी लेनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति जितना लंबा है दर्पण उसका आधी लंबाई का होना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई की आधी लेनी चाहिए, यानी दर्पण जो है दर्पण की लंबाई आधी लेनी चाहिए, यानी दर्पण की जो लंबाई है वो उससे आधी होनी चाहिए। आगे फिर बता रहा है दूसरा बिंदु कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर x मीटर पर सेकेंड की वेग से दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2x मीटर पर सेकेंड की वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। आप इमेज कीजिएगा, ऐसा आप देखिएगा कि जब आप समतल दर्पण की ओर अगर x मीटर पर सेकेंड की वेग से दौड़िएगा तो आपको प्रतिबिंब में आपको ऐसा लगेगा कि 2x मीटर पर सेकेंड की वेग से हम दौड़ रहे हैं, मतलब दोगुना वेग से दौड़ रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तीसरा बिंदु बताया गया कि यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो परिवर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। यदि हम आपतित किरण को स्थिर रखें और उसके बाद समतल दर्पण को थीटा डिग्री कोण से अगर घुमा दें तो परिवर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। चौथा बिंदु बताया गया कि यदि आपतित किरण समतल दर्पण पर थीटा आपतन कोण से टकराती है तो परावर्तन के बाद यह 180 माइनस 2 थीटा, गौर कीजिएगा यहाँ पे 2 थीटा लिखा हुआ है, 2 थीटा कोण से विचलित हो जाएगी। अब ये जो है वो विचलित कैसे हो जाएगी आप गौर कीजिएगा। जब हम बताए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो उसमें बताए थे कि ये एक मिरर है और यहाँ पे ये मिरर में इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेज को रिफ्लेक्ट जब कर रहा है तो इसके बीच में एक अभिलंब डाला गया है जो ये भी थीटा और ये भी थीटा, दोनों थीटा डिग्री है। अब ये जब थीटा थीटा है और इसको देखिए जब हम आगे बढ़ाते हैं और इस लाइन यानी कि जो लंब है उसको हम आगे बढ़ाते हैं तो बीच में देखिए इस प्रकार का एक बना। अब यहाँ पे बना तो ये थीटा ये दोनों मिलकर 2 थीटा, यानी 180 डिग्री माइनस 2 थीटा से जो है कोण से वो विचलित हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे 5वां नंबर बिंदु बताया गया कि जब दो समतल दर्पण के परावर्तक सतह एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखे किसी वस्तु के
इन दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बाई थीटा या 360 डिग्री बाई थीटा -1 से ज्ञात होती है। देखिए कह रहा है जब दो समतल दर्पण को परावर्तक सतह एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर झुके हों, दो समतल दर्पण के परावर्तक सतह थीटा डिग्री कोण से अगर झुके हों तो उनके बीच रखे वस्तु और उन दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 बाई थीटा या 360 डिग्री बाई थीटा -1 से ज्ञात होता है। अब यहाँ पे 3 केसेज हैं इसी के संदर्भ में। क्या केस है? तो फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट की यदि 360 डिग्री बाई थीटा का मान हल करने से प्राप्त संख्या सम हो। अगर हम 360 डिग्री बाई थीटा का मान अगर हम रखते हैं 10 डिग्री, आप गौर कीजिएगा 10 डिग्री से अगर हम इसको हल करेंगे 360 डिग्री, देखिए जैसा कि 360 डिग्री बाई थीटा का मान अगर 10 रखते हैं तो यहाँ पे आता है 36। यह एक सम संख्या है। तो ऐसा कंडीशन में यदि सम संख्या प्राप्त हो तो एक घटाकर प्राप्त करेंगे, यानी कि अगर इसमें दिखा जाए तो यहाँ मान लीजिए कि एक अगर इसमें घटाएंगे तो 35, यानी प्रतिबिंबों की संख्या 35 हो जाएगी अगर थीटा का मान 10 दिया हुआ रहे तो। ऐसा कंडीशन होता है। आपको जब हम आगे चल के एग्जाम्पल बताएंगे तो एग्जाम्पल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये तीनों केसेज। अब केस नंबर 2 है कि यदि 360 डिग्री बटे थीटा का मान ज्ञात करने से विषम संख्या प्राप्त हो तो वस्तु कोण हो और वस्तु कोण द्विभाजक रेखा पर स्थित नहीं हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बाई थीटा होगी। अब यहाँ पर यह कंडीशन है कि अगर प्रतिबिंब यहाँ पे विषम संख्या अगर प्राप्त हो तो वही होगा, यानी 360 डिग्री बाई थीटा। मतलब जैसे अगर यहाँ पे हम अगर लिखते हैं, यहाँ मान लीजिए 360 और इसको अगर हम भागा देके जो भी यहाँ पे संख्या आएगा और अगर वो विषम संख्या आता है तो वो जो संख्या होगा वो क्या कहता है, वो अगर विषम संख्या है तो वही संख्या ये सेकंड केसेज में उसका आंसर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है यदि 360 डिग्री बाई थीटा का मान हल करने से प्राप्त संख्या विषम हो और वस्तु कोण द्विभाजक रेखा पर रखी गई हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री बाई थीटा -1 होगी। अब यहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि यहाँ 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 1 कब, जब वो कंडीशन हो कि यदि 360 डिग्री बाई थीटा का मान हम ज्ञात करते हैं और वो विषम आता है। दूसरा कंडीशन है कि वस्तु कोण द्विभाजक रेखा पर रखी गई हो तब, ऐसा कंडीशन। तो एक कंडीशन यहाँ पे है कि 360 डिग्री बाई थीटा, दूसरा है यहाँ 360 डिग्री, दूसरा कंडीशन है ये भी 360 डिग्री बाई थीटा और यहाँ भी है 360 डिग्री -1 से हम ज्ञात करते हैं, ऐसा कंडीशन आता है। तो ये हमें ख्याल रखना है। और ये पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का भी, आप इसको देखना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी दिख रही होगी, थोड़ा बहुत फिर सुधार हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, कोशिश जैसा हो रहा है। बाकी विशेष में ज़्यादा वीडियो आपको ये बोर्ड सिर्फ दिखना चाहिए, बाकी फालतू आप बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।